आज मावसाळा येथून धम्मसहल बुद्धगया येथील सुजाता टेम्पलला भेट देण्यासाठी आलेले आहे। याच ठिकाणी सुजाताने भगवंताला खीर दिली। ते ठिकाण सुजाता टेम्पल या ठिकाणी आपण बघत आहोत। सुजाता टेम्पल या ठिकाणी आपण धम्मसहलीतील उपासक आलेले आहेत। हेच पवित्र ठिकाण की ज्या ठिकाणी सुजाताने भगवंताला खीर दिली, ते ठिकाण या ठिकाणी भेट देण्यासाठी सर्व धम्मसहलीतील उपासक या ठिकाणी आलेले आहेत। आपण बघत आहोत सर्व उपासक या ठिकाणी सुजाता टेम्पलला भेट देण्यासाठी सर्व उपासक आलेले आपण बघत आहोत। आपण हे पुतळे बघत आहोत। या ठिकाणी भगवंताची मूर्ती आपण बघत आहोत आणि भगवंताच्या मूर्तीसमोर सुजाताची मूर्ती बघतोय। सोन्याच्या पात्रामध्ये भगवंताला खीर दान देताना हा पुतळा आपण बघतोय। हेच ठिकाण आहे की ज्या ठिकाणी भगवंताला सुजाताने खीर दान दिली होती। सर्व उपासक या ठिकाणी भेट देण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत। आपण बघतो आहे सर्व उपासक। कसा असे इथं खाली बसा। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, उपस्थित पूजनीय भंतेजी, या ठिकाणी सर्व मावसाळा येथून आलेल्या धम्मसहलीमधील सर्व बौद्ध उपासक उपासिका माता भगिनी बांधवांनो, आजच्या या मंगलमय दिनी या पवित्र पावन या स्थळाला आपण या ठिकाणी भेट दिलेली आहे। याच ठिकाणी तथागत भगवान बुद्धाला सुजाताने खीरदान दिली। खिरीचे ठिकाण हेच ते ठिकाण आहे। आपण या ठिकाणी भेट देण्यासाठी आपण आलेलो आहोत। आपण सर्वांनी या ठिकाणी त्रिशरण पंचशील ग्रहण करूया आणि त्यानंतर पुढील प्रवासाला निघूया। सर्वांनी हात जोडून मी म्हणतो त्याप्रमाणे सर्वांनी बोलावा। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो
भगवतो सावक संघो संघं नमामि। ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतयेन कातं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतयेन कातं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। त्रिशरणेन सदिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वापमादेन सम्पादेत। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। देख रहे हैं ये एक सुजाता की एक दासी थी ना, नौकरानी। इसका नाम था अन्नपूर्णा। ये आप लोगों ने बुक में देखा होगा कि अन्नपूर्णा नाम की जो नौकरानी है, यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पर आकर गौतम सिद्धार्थ को देखी थी।
इसलिए कि नौकरानी जब साफ करने के लिए यहाँ पर आई, साफ सुथरा करने के लिए बड़ झाड़ के नीचे में, तो देखा कि एक साधु बैठे हैं, इनका शरीर बिल्कुल सापड़ा हो गया, बिल्कुल अस्थि पंजर हो गया, नस नस दिखाई दे रहा है। वो गई जाकर के सुजाता रानी को बोली कि रानी जी, जहाँ आप पूजा करती हैं जिस पेड़ के पास में, वहाँ एक ऐसा साधु बैठे हैं, इनका शरीर बहुत अस्थि पंजर हो गया है। तो रानी बहुत खुश हुई, क्योंकि रानी जो है ना यहाँ पर एक मन्नत मानी थी। पहले लोग मन्नत करते थे ना, तो मन्नत मानी थी कि अगर हमें भी एक बच्चा होगा तो मैं ये जगह पर धूमधाम से पूजा करूंगी। और मन्नत करने के बाद जो है वह 1000 गाय पाल कर रख ली थी, 1000 गाय को जो है ना पाली थी कि उसी गाय के दूध में हमने खीर बना करके वहाँ भोग लगाना है, प्रसाद चढ़ाना है। जब उसका मन्नत पूर्ण हुआ तो वही गाय का दूध में उसने खीर बनाया और यहीं पे सोने का पात्र में यहाँ पर खीर लेकर आए। गौतम सिद्धार्थ इतनी तपस्या में, अपनी कठोर तपस्या में लीन हो गए थे कि इनका आंख भी जो था ना वो नहीं खुल रहा था, इतना कमजोर हो गए थे वो। तो जंगल में पहले परी लोग उनको एक संगीत सुनाती थी कि ओ बीना का वादक, बीना का तार इतना मत कसो कि टूट जाए। तार को ज्यादा टाइट करेंगे तो टूट जाएगा, ज्यादा ढीला मत करो जिससे आवाज ना निकले, ढीला करेंगे तो आवाज नहीं निकलेगा। तो ऐसा संगीत सुनने से उनका आंख जो बंद था वो आंख उनका वो खुल गया। और यहीं पे उसने जो सुजाता खीर लाई थी उसको 49 वार में खा लिए, क्योंकि जो है ना यहाँ से मध्यम मार्ग अपनाए हुए, कठोर तपस्या किए 6 सालों तक, उससे उनको ज्ञान की प्राप्ति शांति नहीं मिली। तब वो खीर खाए और खीर खाने के बाद ये पात्र को लेकर के चले गए नदी निरंजना में, और वहीं जाके परीक्षा लिए कि मेरा पात्र जो है अगर धारा का उल्टा बढ़ेगा तब तो मैं समझूंगा कि मेरा मार्ग सही है, अगर पात्र सही बढ़ गया तो समझूंगा कि मेरा मार्ग नहीं सही नहीं। पात्र को छोड़े, पात्र उल्टा बढ़ते हुए सरोवर में चला गया, जहाँ मोच लिंदा सरोवर बोलते हैं बोध ज्ञान। वहाँ गए और वहाँ पर से बात वही बोधि वृक्ष जो है, पीपल का झाड़ जो देख रहे हैं ना, वही मुख्य है वहाँ का। वहीं पे बैठे और वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, तब से वे बुद्ध हो गए। इसके पहले ये सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना जाते थे। ये जो जगह देख रहे हैं प्राचीन समय में, ये सारा जंगल जो जंगल नहीं जंगल था, ये खेती बाड़ी जो देख रहे हैं ना, ये सब बाद में, पहले लेकिन सब जंगल था पूरा। और उसी समय इस जगह जंगल में इसको जो है उर्विला बोला जाता था। उर्विला आश्रम जो था ना पूरा ये जंगल था, यहीं पे बट वृक्ष था जिसके नीचे सुजाता पूजा करते थे। और ये सब तो बना हुआ देख रहे हैं, ये सब तो बाद का बना हुआ है। प्राचीन मूर्ति में यही 3 मूर्ति है, बाकी सब पीछे बर्मा वाले बनाया है। गुरु जी तो बहुत बार यहाँ पर आए हैं, देखे हैं यहाँ पे, और ये सब काम यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पर एक बच्चे लोग का स्कूल भी चलता है, देखिए स्कूल का प्रिंसिपल साहब हैं, हमसे ज़्यादा बढ़िया ये बताएंगे। अच्छा, तो फिर उसी बात को फिर रिवीजन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, करो। बात लगभग 2500 वर्ष पहले की है, जिस समय सिद्धार्थ गौतम जो है इधर आए थे। तो ये सब मतलब मगध कहलाता था। उस समय बिहार नहीं कहलाता था, मगध की राजधानी राजगृह हुआ करते थे। तो राजगृह जहाँ के शासक थे बिंबिसार, तो वो ये जो एरिया है, ये सब आपको इतिहास में भी लिखा है, ये सब एरिया सेनानी नाम के राजा का एरिया हुआ करता था। ये सब एरिया जो था सेनानी नाम के राजा का होता था। और ढोंगेश्वरी पहाड़ी जो आपने देखा, या जाने वाले हैं या गए हैं, जाने वाले हैं, तो वो जो है ढोंगेश्वरी पहाड़ी और ये जो राजगृह है, दोनों एक दूसरे से मिल जाता है। 80 किलोमीटर उसका संबंध है। मतलब राजगृह से चल कर करके, पैदल पाँव से अगर चल कर करके आवे तो यहाँ ढोंगेश्वरी पहाड़ी तक आराम से पहुँच सकते हैं। तो इतना 90 किलोमीटर का रास्ता जो है तथागत गौतम सिद्धार्थ ने तय किया था, पर्वत मार्ग से, पहाड़ी मार्ग से तय किया था। तो तय किया था तो पहाड़ी मार्ग में आप कितना दुर्गम रास्ता होता है, नुकीले पत्थरों का सामना करना पड़ा, और पाँव में पत्थर पड़ जाते थे। और उस रास्ते को तय कर करके यहाँ तक आए थे। और आने के बाद जब यहाँ पर ये झाड़ के नीचे बैठे थे, तो पहले वहाँ बैठे, वहाँ उनको शांति महसूस नहीं हुआ, तो उस जगह को छोड़ कर करके इधर आ गए थे।
और जब यहाँ पर आए तो ये सब जो एरिया था वो उरुवेला जंगल के नाम से जाना जाता था। जंगल ही जंगल हुआ करता था, उरुवेला जंगल। और उरुवेला जंगल में ये विशाल बरगद का पेड़ था। तो बरगद का पेड़ जो है कि यहाँ पर था, तब से ये जनरेशन चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका चल रहा है। और पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है तो ये 4th जनरेशन है, माने चौथी पीढ़ी है, पाँचवीं नहीं चौथी पीढ़ी है। तो यहाँ पर जब आए थे तो जैसा कि आपको हमारे बताए होंगे कि पन्ना नाम की दासी आई। सबसे पहले पन्ना नाम के दासी आई, तो उसने देखा कि ऐसे सापड़ा शरीर वाले कोई बैठे हुए हैं, कौन है मालूम नहीं। तो उसने जाकर के मालकिनी सुजाता को बताया। तो मालकिनी सुजाता यहाँ पर आई है और खीर लेकर के आई है, खीर दान की है। पहले वो खीर नहीं लिए, बहुत कहने पर जैसा कि आपको बताए होंगे कि वो बजने वाला बाजा होता है ना, उसका तार को उदाहरण दिया कि तार के माने वाद्य यंत्र के तार को इतना मत खींचो कि तार टूट जाए, और इतना भी ढीला मत करो कि उससे आवाज़ नहीं निकले। तो ये कानों में उनको बात गई और उनको अच्छा समझ में आया, और उसके दिए हुए खीर को उन्होंने ग्रहण किया। और पंचवर्गीय भिक्षु जो थे, कौंडिल्य, भद्र, बपू, महानाम, अश्वजित, ये सब यहीं पर से इसी जगह से वो अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? इसलिए कि उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने जो भोजन कर लिया ये बात अच्छी नहीं लगी। और उन्होंने कहा कि भंते का नियम होता है, आपने तो जो संकल्प लिया था कि मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक कि सम्यक संबोधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। आपने अन्न ग्रहण कर लिया, इसलिए हम आपका साथ नहीं देंगे, और छोड़ कर करके चले गए। सिद्धार्थ गौतम अकेले पड़ गए। वो आगे गए पीपल के पेड़ के पास में, नदी को क्रॉस कर करके, नदी का शायद ये कहानी ये भी बताए होंगे कि नदी के धारा में उन्होंने बर्तन का रखा, और बर्तन से मतलब हमको सम्यक संबोधि ज्ञान की प्राप्ति होने वाला है। तो ये बर्तन ऐसे पानी के प्रवाह में न जाकर के प्रवाह के विरुद्ध दिशा में बहेगा, ऐसा ही हुआ। आगे गए पीपल के पेड़ के पास में, महाबोधि गंभीर गए, वहाँ पर जाकर के उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन सम्यक संबोधि ज्ञान की प्राप्ति हो गई और बुद्ध हो गए। उनके जीवन में 2 भोजन विशेष महत्व रखता। एक सुजाता की दी हुई खीर, जिसके लेने के बाद ही सम्यक संबोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई, समझ गए ना। और दूसरा भोजन उनका नाम का लुहार ने दिया था, जिसको लेने के बाद उनको बीमारी हुआ 80 बरस की उम्र में, और वो महापरिनिर्वाण गए। तो 2 भोजन विशेष महत्व रखता है, एक सुजाता की दी हुई खीर और दूसरा वह भोजन जो छोटे नाम का लुहार ने दिया। तो यही यहाँ का महती है, और हम विशेष रूप से उन्होंने बता ही दिया है। हम लोग इसका देखभाल करते हैं, रख रखाव करते हैं। और जो भी आप देख रहे हैं, हमारे मंत्री जी बहुत परिचित हैं और बहुत बार आए हैं, और इन्होंने यहाँ पर बहुत सुझाव दिया कि आप इसको साफ़ सुथरा रखिए, बढ़िया रखिए। और इनके कहने के अनुसार, इनके सुझाव को मानते हुए हम लोग इस विहार को ठीक ठाक रखते हैं। और साथ ही साथ गरीब मुलांसा साड़ा का भी इन्होंने सुझाव दिया कि आप स्कूल भी बच्चे लोग को पढ़ाइए, अच्छा से पढ़ाइए। तो स्कूल भी चल रहा है। तो ये सब काम कैसे हो रहा है? आने वाले पर्यटक दान देते हैं, उसी से इसका रख रखाव भी होता है और स्कूल भी चलता है। तो आपसे विनती है कि ऐसे काम में जिससे जो सहयोग बन सके कुछ कीजिए। हमारा पार्टी है, रसीद है, उसमें नाम पता लिखते हैं। आदरणीय भंते जी का भी उसमें नाम लिखाएगा, और भी लोग जो उपासक उपासिका आए हैं उनका भी नाम लिखाएगा। उधाय जय भीम। साधु 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 साधु। करावंदन। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। ठीक है।